हेलो फ्रेंड्स। तो एरर्स कोडिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस विथ एरर्स आपके सामने और चलते हैं हम और देखते हैं कि इसमें एरर्स क्या हैं और उनको ध्यान से सुनिए और इम्प्रूव योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। इफ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड इट वुड नॉट हैव टेकन अस सो लॉन्ग टू फाइंड हिज हाउस। इफ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड it would not have taken us so long to find his house. हिंदी, if the streets would have been clearly marked, यदि गलियों पर नंबर या नाम लिखे होते साफ तरह से, it would not have taken us so long to find his house, तो उसका मकान ढूंढने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फ्रेंड, जब भी सेंटेंस में इफ़ आ जाता है, चाहे वो शुरू में आए चाहे बीच में आए, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है 99%। और इस सेंटेंस को मैंने नाम दे रखा है ताता वाला वाक्य। इसकी हिंदी करते हैं, यदि गली में, ठीक है, यदि गलियों पर सही नंबर लिखे होते या नाम लिखे होते, ते की आवाज़ आ रही है, देखिए, इट वुड नॉट हैव टेकन अस सो लॉन्ग टू फाइंड हिज हाउस, तो उसका मकान ढूंढने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये आइडियोलॉजी है कि इफ़ के साथ जब ताता वाला वाक्य आता है, इसको मैंने नाम दे रखा है ताता वाला वाक्य, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस की, इस सेंटेंस की हिंदी करते हैं तो यदि के बाद दोनों वाक्यों के अंत में तय शब्द आ रहे। यदि गलियों पे सही नंबर लगे होते या नाम लगे होते साफ तरह से, इट वुड नॉट हैव टेकन अस सो लॉन्ग टू फाइंड हिज हाउस, तो उसका मकान ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसको मैंने नाम दिया ताता वाला वाक्य। और मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि ताता वाले वाक्य के अंदर आ जाता है, तो आप इफ वाला जो सेंटेंस होता है ये होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरा होता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि इफ वाले वाक्य के अंदर यहाँ वुड हैव आ रहा है, तो हमें ये वुड हैव डिलीट करना है और इसकी जगह हेड कर देंगे। ये ताता वाला वाक्य है। याद रखिए, इफ के बाद दो वाक्यों की हिंदी करते हैं और दोनों वाक्यों की हिंदी में तय शब्द आता है। ठीक है, मैं दोनों तरफ से समझा रहा हूँ। इसको मैंने नाम दिया ताता वाला वाक्य। और ऐसे वाक्य की जब इंग्लिश बनाई जाती है तो इफ़ वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, बिना इफ वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। और केवल इंग्लिश के सेंटेंस को देखते हैं तो ऐसे याद रखना है कि इफ़ वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है और बिना इफ वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। स्ट्रक्चर ये है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यह हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, हेड कर दिया, सेंटेंस राइट है। सेकेंड, he had consulted not only the opposition parties but also accommodated their views while dropping this controversial clause. Once again, देखिए, he had consulted not only the opposition parties but also accommodated their views while dropping this controversial clause. हिंदी देखिए, he had consulted not only the opposition parties. फ्रेंड्स, जब कभी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हो रहा हो तो ध्यान से सुने। नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद सेम चीज़ होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर नॉट ओनली के बाद आर्टिकल आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी आर्टिकल आएगा। अगर नॉट ओनली के बाद में प्रीपोजिशन आ रही है तो बट ऑल्सो के बाद में प्रीपोजिशन ही आएगी। अगर नॉट ओनली के बाद नाउन आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही आएगा। अगर नॉट ओनली के बाद में वर्ब आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद में वर्ब आएगा। इसको बोलते हैं सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो चीज़ यहाँ नहीं है। आप देख रहे हैं ही हैड कंसल्टेड नॉट ओनली द, आप देख रहे हैं कि इस नॉट ओनली के बाद आ रहा है द, आर्टिकल आ रहा है, और यहाँ बट ऑल्सो के बाद आ रहा है वर्ब। अब एक तरफ आर्टिकल आ रहा है, एक तरफ वर्ब आ रहा है, ये चीज़ गलत है। तो नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद सेम चीज़ आनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, जो चीज़ दो है, जो दो काम हो रहे हैं, वो एक नॉट ओनली के बाद आएगा, दूसरा बट ऑल्सो के बाद आएगा। तो यहाँ काम दो हो रहे हैं। देखिए, ही हैड कंसल्टेड नॉट ओनली द ऑपोजिशन पार्टी, उसने सलाह मशवरा किया न केवल विरोधी पार्टियों से बट ऑल्सो अकोमोडेट देयर व्यूज़, लेकिन उनके जो सजेशन थे, उनके जो व्यूज़ थे, उनके विचार थे, उनको उसने एक्सेप्ट किया वाइल ड्रॉपिंग दिस कंट्रोवर्शियल क्लोज। ये जो मतलब ये कंट्रोवर्शियल बात आ गई थी, ठीक है, जहाँ झगड़ा हो रहा था, उस बात को निपटाने के लिए। तो काम दो हुए इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये कंसल्टेट को यहाँ से उठा के और नॉट ओनली के बाद लाएंगे।
नॉट ओनली के बाद आएगा। अब देखिए नॉट ओनली के बाद में कंसल्टेट सेकेंड फॉर्म हो गई, बट ऑल्सो के बाद में सेकेंड फॉर्म आ ही रही है। नाउ द सेंटेंस राइट। तो नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद सेम चीज़ आना जरूरी है, ठीक है। तब जब इसको पढ़ेंगे तो जो दो काम हुए हैं वो एक नॉट ओनली के बाद आएगा, एक बट ऑल्सो के बाद आएगा। तो अब सेंटेंस बनता है ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड द ओपोजिशन पार्टीज बट ऑल्सो अकोमोडेटेड देयर व्यूज व्हाइल ड्रॉपिंग दिस कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉज। क्लियर? तो ये याद रखें। नेक्स्ट आता है ही यूज वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज और ही न्यू नो बेटर। ही यूज वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज और ही न्यू नो बेटर। दो सेंटेंस के बीच में जब फॉर आता है, मैंने पहले पीछे ही बताया आपको, दो सेंटेंस के बीच में फॉर इज नॉट ए प्रीपोजिशन या कंजक्शन है, और यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि। ये तो मैं एक फॉर की बात बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक है वो हिंदी के हिसाब से है। ही यूज ए, यहाँ पे आर्टिकल ए की नीड है। ही यूज अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज और ही न्यू नो बेटर, क्योंकि उसको ज़्यादा उसको बोलना आता भी नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए की नीड है। नेक्स्ट आता है आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वॉज ए स्लो ट्रेन। वंस अगेन आई विल गो थ्रू इट। आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वॉज ए स्लो ट्रेन। हिंदी देखिए, आई मिस द ट्रेन, मैंने वो ट्रेन मिस कर दी, दैट आई यूजुअली कैच, जिसको मैं अक्सर पकड़ता हूँ, एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट, और मेरे को अगली ट्रेन से जाना पड़ा, विच वॉज ए स्लो ट्रेन, जो कि एक स्लो ट्रेन थी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच, जिस ट्रेन से मैं अक्सर जाता था, है ना, वो मिस हो गई, एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट बस, मुझे अगली ट्रेन से जाना पड़ा। पड़ा की आवाज आ रही है, तो यहाँ हम हैव को डिलीट कर देंगे और यहाँ आएगा हैड, क्योंकि पढ़ा के लिए हम लोग मतलब जो है ना यूज़ करते हैं हैड टू, तो हैव टू डिलीट करके हैड टू करना पड़ेगा। या हैव को हटा के हैड कर दो, क्योंकि टू तो इसमें लिखा हुआ है। तो हिंदी के हिसाब से यहाँ पढ़ा के आवाज़ आ रही है, तो हैव टू ना करके हैड टू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वैन गायत्री सेड दैट शी इज़ कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे, आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम शी वुड ब्रिंग। वैन गायत्री सेड दैट, जब गायत्री ने ये कहा कि शी इज़ कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन वो मेरे से मिलने आ रही है, आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम शी वुड ब्रिंग, तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि मतलब ये फिर कोई समस्या लेके आएगी। कई लोग हैं ना, वो जब भी आते हैं तो रोते हुए आते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके ही आते हैं वो। तो फ्रेंड देखिए, वैन गायत्री सेड दैट, जब गायत्री ने ये कहा कि शी इज़ कमिंग टू सी मी, वो मुझसे मिलने आ रही है अगले दिन, आई वंडर्ड, मेरे को आश्चर्य हुआ, व्हाट प्रॉब्लम शी वुड ब्रिंग। फ्रेंड्स, वैन गायत्री सेड दैट, ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि इनडायरेक्ट के अंदर हर प्रेजेंट अपने पास में बदल जाता है। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस की वजह होने से हम ये इज को हटा देंगे और यहाँ वॉच करेंगे, क्योंकि इज एम आर वॉच ओवर में बदल जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ऑल आई न्यू इज दैट आई वॉन्ट बी एट पीस विथ माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। ऑल आई नो, और ऑल आई नो इज दैट, कहता है जो मुझे कुछ मालूम है, आई वॉन्ट बी एट पीस विथ माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। हिंदी देखिए, ऑल आई नो इज दैट, कहता है जो कुछ भी मुझे पता है वो क्या बात है, आई वॉन्ट बी एट पीस विथ माई सेल्फ, कहता है मैं कभी शांति में नहीं आऊँगा, अनलेस आई डू नॉट गो देयर, जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, उससे मिलूंगा नहीं, मुझे शांति नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इंग्लिश की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में होते हैं, उनके साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता, एंड उन शब्दों में इज अनलेस इज वन ऑफ देम। तो जब भी आप अनलेस को यूज़ करेंगे तो उसके बाद मतलब कभी भी नेगेटिव नॉट नहीं आएगा। तो यहाँ हमें डू नॉट डिलीट करना पड़ेगा और आ जाएगा अनलेस आई गो देयर। क्लियर? तो अनलेस के बाद कभी भी जो सेंटेंस आएगा उसमें अगर नॉट आता है तो आप नॉट हटा दीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर यहाँ इज नॉट होता तो खाली नॉट हटता, इज रहता। मान लो कैन नॉट होता है तो नॉट हटता, कैन रहता। लेकिन डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये डबल हटेंगे, इसमें खाली नॉट नहीं हटा। ऐसा नहीं कि आप डू नॉट है तो नॉट हटा दो डू रह जाए, नहीं, क्योंकि जैसे ही आप नॉट हटाओगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, और सिंपल में डू डज डिड नहीं लगते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो डू नॉट हटेगा तो ये गो एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ डज नॉट होता, मान लो ही डज नॉट, तो जैसे ही डज नॉट हटाओगे, डज नॉट भी डबल हटेगा, जैसे ही डज नॉट हटाओगे तो गो में ई एस लग जाएगा, राइट।
तो यहाँ हाल फिलहाल आई आ रहा है, तो अपने को खाली डू नॉट हटाना है और गो का गो रह जाएगा। डज नॉट होता तो गोस कर देते हैं, अगर यहाँ डज नॉट होता तो वो हटता तो गोज हो जाता। अगर यहाँ डिड नॉट होता तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट करनी पड़ती। तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट हमेशा टॉपिक कोई भी हो ये डबल हटेंगे। और याद रखना है कि उसके बाद जो चेंज आना है प्रेजेंट और पास्ट के टेंस के हिसाब से वो करना है। क्लियर? तो ऑल आई नो इज दैट आई वॉन्ट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई गो देयर, डू नॉट हट जाएगा। नेक्स्ट आता है नो रिवर इन द वर्ल्ड इवॉक्स सच ओ एंड रिवरेंस एज द गंगा which is like mother to 600 million Hindus of India. No river in the world evokes such awe. ओ का मतलब आभारी होना, रिवरेंस मर्यादा, इवोक यानी मतलब लोगों का भावना है। तो नो रिवर इन द वर्ल्ड इवोक्स सच ओ एंड रिवरेंस, है ना, कि कोई दूसरी नदी भारत में इतनी मतलब जो पवित्र और मर्यादा नहीं है एज द गंगा, जितनी गंगा, विच इज़ लाइक मदर टू 600 मिलियन हिंदूज ऑफ इंडिया, जो कि भारत के 600 मिलियन जो लोग हैं उनके लिए ये माँ के रूप में मानी जाती है। फ्रेंड्स, नो रिवर का मतलब तो कोई नदी नहीं हुई। अगर हम कहते हैं नो रिवर तो फिर नदी है ही नहीं, यहाँ आएगा नो अदर रिवर, क्योंकि हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर नदियाँ एक से ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो यहाँ आएगा नो अदर रिवर, तो यहाँ पे अदर लगा देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट। आई यूज्ड टू विजिट हर, कहता है मैं उससे मिला करता था, एंड आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई शी हैड दोज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। आई यूज्ड टू विजिट हर एंड आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई शी हैड दोज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। आई यूज्ड टू विजिट हर, मैं उससे मिला करता था, एंड आई ऑलवेज वंडर्ड, और मेरे को हमेशा आश्चर्य होता था, व्हाई शी हैड दोज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। कोई लेडी उसके घर जब भी मैं जाता था तो उसके घर के अंदर दीवारों पे बहुत डरावने फोटो यानी कि तस्वीरें हुआ करती थी। तो कहते मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था कि डरावनी पिक्चरें क्यों लगाती है। तो देखिए इसमें नो एरर है, कि किसी तरह की कोई गलती नहीं है, ना ग्रामेटिकल है, ना लॉजिकल है, ना सेंस की है। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। आई सजेस्टेड दैट, आई सजेस्टेड राजू शुड वॉक ऑन एंड ट्राई टू गेट हेल्प while I stay with the injured man, but he would not hear of this. I suggested that Raju should walk on. मैंने उसे सजेशन दिया that Raju should walk on, कि राजू आगे बढ़े, and try to get help, और वो हेल्प लेने की कोशिश करे, while I stay with the injured man, जब मैं घायल व्यक्ति के साथ वहाँ ठहरा हुआ था, but he would not hear of this, लेकिन उसने इस बात को, है ना, अनदेखा कर दिया, नहीं सुनी उसने बात। फ्रेंड्स, ये सारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ हिंदी के हिसाब से स्टेट को हटा के हम स्टेड करेंगे, स्टेट को हटा के हम स्टेड कर देंगे, क्योंकि सारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। तो आ जाएगा वाइल आई स्टेड, जब मैं वहाँ रुका हुआ था, तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर? एंड द लास्ट सेंटेंस टुडे इज बिफोर यू, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपीयर टू हैव फुली रियलाइज द फैक्ट that when one talks of education, he deals with human being. Once again, the authors of the document, जो कुछ पेपर थे उनका जो मालिक था, appear to have fully realized, वो ऐसे सामने आया कि जैसे उसको पूरी तरह से महसूस था, है ना, उस सच से वो वाकिफ था, that when one talks of education, अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन की बात करता है, he deals with human being, इसका मतलब है वो मतलब जब वास्तव में सच्चा आदमी है, उसको वो वाकई कहना चाहिए वो ह्यूमन बीइंग है, प्राणी है, इंसान है वो। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, तो दिस सेंटेंस इज आल्सो राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 सेंटेंस एरर स्पॉटिंग, एंड आई होप कि देखिए हर सेंटेंस में अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हो सकती है। और ये सीरीज मतलब जब काफ़ी समय से हम चला रहे हैं और चलती रहेगी, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर हर सेंटेंस के अंदर कुछ सीखने को मिल रहा है, so it will be very fruitful to us, and we will go on enriching our English. So you please इसमें दो चार इस मतलब जो वीडियोस को देखा करें, ताकि ये हाथों हाथ अगर 2-4 बार देख लेंगे तो सारी की सारी मिस्टेक्स रिपीट हो जाती हैं, और वो हम जब कभी भी इंग्लिश बोलेंगे लिखेंगे तो these mistakes we are not going to repeat. So with these words I should say goodbye all of you. जय हिंद.